और जोरदार। दोनों तालियों के गड़गड़ाहट से यह दृश्य मित्रों, जितना है अंदर उतना बाहर। 3-4 लाख लोग पब्लिक बाहर जो अंदर नहीं आ पा रहे। अपने प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मोदी जी को गुच्छ पुष्प देकर सम्मानित करें। माननीय केशव जी से आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भी पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। नारा लगता रहा मित्रों, लगना चाहिए, स्वागत हो रहा है। अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। प्रदेश के महामंत्री आदरणीय पंकज, सभी महामंत्रियों से आग्रह करूंगा कृपया बड़े माला से माननीय मोदी जी का स्वागत करें। साथ में प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदरणीय केशव जी। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करेंगे कि आवें और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय केशव जी तेजी के साथ। भारत माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारत भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और इसी शहर के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष श्रीमान केशव जी मौर्य, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मैं कई वर्षों से राजनीति में हूं
भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का कार्य करने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री के नाते कार्य करने का अवसर मिला। 2.5 साल से प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर मिला। सैकड़ों रैलियों में संबोधन करने के जाने का अवसर भी मिला। लेकिन मेरे पूरे जीवन काल में इतनी बड़ी रैली संबोधन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। मैं स्वयं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब भी हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में मेरी एक मीटिंग चल रही थी, तो हमारे एक साथी ने मुझे मोबाइल फोन पर यहां लखनऊ के कुछ पत्रकारों ने जो ट्वीट किया होगा वो ट्वीट दिखाया। उसमें सारे फोटो थे यहां की भीड़ के। तो मैंने ऑफिस के लोगों को बुलाया। मैंने कहा, भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है? ये 10 बजे इतनी भीड़ आ गई है, हमारी तो 2 मीटिंग बाकी है, निकलने का समय देर से है। जरा लखनऊ फोन करके पूछो कहीं हम तो लेट नहीं हो रहे। 10 बजे से भाइयों बहनों इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये लखनऊ की धरती अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है। अटल जी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपनी जवानी इस धरती पर खपाई, पसीना बहाया, रात दिन एक एक करके पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष तैयार किया। अटल जी ने लखनऊ की भी भरपूर सेवा की। लखनऊ के प्रति उनका लगाव, लखनऊ के लिए कुछ करने का उनका अविरत प्रयास, जो आज भी लखनऊ में महसूस होता है। भाइयों बहनों, आज का ये दृश्य अटल जी जब टीवी पर देखते होंगे, उनके लिए सबसे बड़े संतोष की घटना होगी, ऐसा मैं विश्वास से कहता हूं। राजस्थान में गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कल्याण सिंह जी अगर आज जयपुर में ये टीवी पर नजारा देखते होंगे तो हम सबको वो वहां से आशीर्वाद देते होंगे। भाइयों बहनों,
आपने कमाल कर दिया है, आज कमाल कर दिया। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के हिसाब किताब लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, उसका हिसाब किताब जो लगा रहे हैं, ये रैली देखने के बाद अब किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि चुनाव में होने वाला क्या है। हवा का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ उसकी तुलना करते थे। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं, मैं अभी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है, विकास आया नहीं। भाइयों बहनों, 14 साल के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास का नया अवसर आने का ये नजारा मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक दृष्टि से तो आपने मुझे उत्तर प्रदेश से एमपी बनाया। ये उत्तर प्रदेश ने जी भर करके मेरी मदद की। उसके कारण 30 साल के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। लेकिन भाइयों बहनों, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, इतना सीमित विचार मैं नहीं रखता।